और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में वैष्णो देवी के भक्तों से बड़ी साजिश सामने आई है, जिसमें जम्मू से 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। फूड सेफ्टी विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ये पनीर दिल्ली से कटरा भेजा जा रहा था और बस के जरिए कटरा जाते वक्त इसे पकड़ा गया। जिस बस से नकली पनीर आया उसे पकड़ा गया। उस बस के ड्राइवर का नाम अब्दुल अहद है और साथ ही वो सप्लायर जिसका नाम सामने आया है वो सद्दाम है। इसके अलावा इस पनीर में जानवरों की चर्बी भी मिली हुई है, यानी न सिर्फ सेहत के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा था बल्कि भक्तों की आस्था से भी खेला जा रहा था। फूड सेफ्टी विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की और 800 किलो नकली पनीर बरामद की है। तो बस के जरिए इसे दिल्ली से कटरा भेजा जा रहा था और सबसे बड़ी बात यह कि इस पनीर में जानवरों की चर्बी भी मिली हुई है। नकली पनीर में जानवरों की चर्बी की मिलावट की गई है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 800 किलो नकली पनीर बरामद की गई और कटरा इसे भेजा जा रहा था बस के जरिए। इस साजिश में 2 नाम सामने आए हैं, अब्दुल और सद्दाम, जो इस साजिश में शामिल थे। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि 800 किलो नकली पनीर अब बरामद कर लिया गया है। फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि असली पनीर की पहचान कैसे करें। देखिए, इसके लिए कुछ टेस्ट है जो आप कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट, यानी कि पनीर जलाने पर वो महकेगा नहीं। अगर टेक्सचर टेस्ट करना चाहे तो पनीर को दबाएं और अगर वो दबाने पर बिखर जाता है, इसका मतलब वो असली पनीर है। वहीं चख कर भी आप इसे पता कर सकते हैं, खाने में खट्टा या फिर साबुन जैसा स्वाद होता है। और अगर वाटर इमर्शन टेस्ट करेंगे तो गर्म पानी में पनीर घुलने लगेगा। हमारे सहयोगी रजत वोरा की एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। हम एक दुकान में मौजूद हैं, समोत्रा स्ट्रीट शॉप, और पिछले कई सालों से यहाँ पर भी पनीर जो है वो बेचा जा रहा है। पर किस तरह से यहाँ पर पनीर पहुँचता है और कैसा पनीर पहुँचता है और किस तरह से असली और नकली पनीर की पहचान की जाती है, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले मेरे सहयोगी मानिक के आपको बताएंगे यहाँ पर पनीर है। और सर, आपका नाम? विनय शर्मा। विनय जी, बताएं कितने सालों से ये आप शॉप चला रहे हैं और पनीर बेच रहे हैं? शॉप तो 83 से हमारे पापा चलाते थे जी, तो अभी हम चला रहे हैं जी। तो पनीर तब से ही आप बेच रहे हैं? हाँ जी। तो कहाँ से आता है ये पनीर? पनीर ये तो हमारा गांव से आता है। अच्छा, मतलब जो तो यहाँ पर भी आपको खबर पता चली होगी 800 किलो नकली पनीर मिला है। आस्था का दरबार है ये वैष्णो देवी, और उसमें चर्बी मिला हुआ पनीर किस तरह से आप लोगों के लिए भी एक बड़ा शॉकिंग है और ठेस पहुँचा है। हमारा पनीर तो यहीं से मतलब कटरा में ही होता है ये। अच्छा, तो आप किस तरह से पहचान किस तरह से करते हैं पनीर की, थोड़ा बताएं आप भी। जैसे आप पनीर का टेक्सचर देखो, ये इसको आप ये करोगे, ये बिल्कुल क्रीमी है। मतलब मसल से पता चल जाता है कि पाउडर है कि कौन सा है। हाँ, ये देखो। और क्या वो दूसरा जो होता है जैसे पाम ऑयल से या चर्बी होती है, उसमें क्या फर्क है? वो बिल्कुल ड्राई होता है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे ना तो बिल्कुल ड्राई निकलेगा वो। तो रबर टाइप बन जाएगा। हाँ जी। तो आप यहाँ पर जितने भी ज्यादातर हैं दुकान, कई सारे लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर नकली पनीर उनको बेचा जा रहा है या खिलाया जा रहा है ढाबों में, किस तरह से उनकी आस्था के लिए खिलवाड़ है? उनकी आस्था के लिए खिलवाड़ तो है, उनकी सेहत के लिए भी खिलवाड़ है। तो क्या आपको लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए उन पर जो डुप्लीकेट पनीर बेच रहे हैं। कभी होना ही नहीं चाहिए कि जो हम लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी दोषी मिलते हैं उन्हें इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, वो भी कि जो दोबारा वो ऐसा कदम उठाने से, इस तरह कदम उठाने से 100 बार सोचे। एक क्या नाम है आपका? अजय क्रांति, यूपी उन्नाव से। उन्नाव से आए हैं, क्या सोच कर आए थे कि यहाँ शुद्ध चीजें मिलेंगी, क्या खाने पीने का सामान? मैं ये चाहता था कि मैं यहाँ जाऊँगा, माता जी के दर्शन करूँगा अच्छे से, और यहाँ अच्छा सा खाना खाने के लिए जो लोग होटल पे रखते हैं, और पनीर वगैरह जैसे बताया आपने कि नकली पनीर मिला हुआ है, इसमें मिलावटी है, चर्बी वगैरह मिली है आप बता रहे थे, तो इसमें ये है कि गलत है, क्योंकि जानवरों की चर्बी मिला के हम लोगों को खिलाया जाएगा। हम लोग यहाँ आस्था के लिए आए हैं, तो जानवरों की चर्बी के लिए ये मैं कहूँगा गलत है, बहुत ही गलत है। ये जानबूझकर हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है कि हम लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे और इनके धर्म को खराब किया जाए, ना कि जो है हम लोगों की भावनाओं के साथ पूरी तरीके से जो है ठेस पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल ठेस पहुंचाया जा रहा है, और इसीलिए जो श्रद्धालु हैं उनमें भी यहाँ पर रोष है, गुस्सा है। जी माँ जी, क्या नाम है? अर्चना। आप कहाँ से आए हैं? उन्नाव, उत्तर प्रदेश से आए। आपको भी ये खबर पता चली, आपके मन में क्या भाव इसके लिए आते हैं?
हमारे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम लोग माता के दरबार में है, अगर ये सब हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो भी कोई कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और इसीलिए श्रद्धालु जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं वो भी चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो आस्था के साथ ठेस कर। जी क्या नाम है? महिमा पटेल आप कहाँ से आए हैं? जी उन्नाव से। नाव से आए हैं। क्या आपको जब ये खबर पता चली है तो आपके मन में क्या भाव आपके आ रहे हैं? जी सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। और रही बात है कि जो यहाँ होता भी है तो गलत है। और हम लोग तो यहाँ तो हर साल आते रहते हैं। ऐसी उम्मीद है कि ऐसा होना तो संभव है, लेकिन शायद हो भी सकता है। कोई इसका कोई पॉसिबल। बिल्कुल। और इसीलिए आप देखिए लोगों के मन में जो श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से पहुंचते हैं माता रानी के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं, उनके मन में आस्था होती है और वो चाहते हैं कि शुद्ध जो खाना है, जो व्यवस्था है वो उन्हें मिलनी चाहिए। पर इसी बीच अगर इस तरह की खबर आती है तो जरूर शॉकिंग भी है और साथ ही साथ इनकी आस्था को भी ठेस पहुंचाती है।